Hello, good evening traders. Welcome back to our Nifty analysis. So here we are on our daily time frame of Nifty, and what we are saying that Nifty went up to around 17,600, and again selling pressure, and then Nifty fell down up to 17,350, I think, bottom. So Nifty ने again as हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर लिया और 17,350 तक आ गया. सो अभी देखते हैं निफ्टी माइट भी यहाँ से एक डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है और मे भी यहाँ पे निफ्टी कुछ वक्त बिता सकता है. अगर निफ्टी ये लेवल जो हमारा लो है दैट इज 17,216, अगर ये लो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर और आएगा और निफ्टी सीधा हम 17,050 या 17,070 का जो ये लेवल है यहाँ तक आ सकता है. और गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी में भी 16,700 तक भी आ सकता है इफ़ यू प्लॉट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. सो यस, निफ्टी is nearby to its 100-day exponential moving average, that is come around 17,140. so nifty एक बार तो 17,140 मीन्स इधर निफ्टी यहाँ पे रुक जाए कुछ दिन तक और ये मूविंग एवरेज ऊपर आ जाए, या फिर निफ्टी खुद ही इस मूविंग एवरेज तक आके इसे टच करके ऊपर चला जाए. सो निफ्टी एनी हाउ इस मूविंग एवरेज को तो डेफिनेटली एक बार हिट करेगा. सो देखते हैं कि आगे क्या होता है. एक डबल बॉटम पैटर्न में मे बी निफ्टी इस 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हिट करके यहाँ से कुछ साइड बेज या अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है. और इफ़ निफ्टी इस लेवल को 17,140 का जो हमारा ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसे ब्रेक करता है टूवर्ड, तो फिर टूवर्ड डाउन साइड हमको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है. देखते हैं. सो लेट्स डाइव इन टू आवर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. सो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहे हैं निफ्टी में. सो लेट मी फर्स्ट हाइड दिस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस. ओके, सो व्हाट वी आर सीइंग टुडे that nifty open around 17,560, that is above our trend line. what we जो मैं कल बनाई थी ना, सेम ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निफ्टी ओपन हुआ और वहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया निफ्टी, बट अराउंड 480 17,480 और 500 से सपोर्ट लेके जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है इट्स नियर टू बुलिश हैमर टाइप पैटर्न कैंडल. तो वहाँ से निफ्टी ऊपर गया कुछ टाइम तक, तो निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई, फिर वापस उसमें सेलिंग प्रेशर आया, फिर अगेन वो 500 तक आया और वहाँ से उसने एक थोड़ी बाइंग ली और वो 600 तक गया. गाइज ये लेवल थोड़ी एडजस्ट की है मैंने अभी. 600 तक गया और वहाँ से वापस एक साइड बेंच मूवमेंट दिखा के वहाँ 600 पे वो होल्ड नहीं कर पाया और वहाँ से वापस एक बहुत ही शानदार डाउन ट्रेंड रैली हमको मिली, वो भी आई थिंक अराउंड 130 के बाद. तो 130 से जो निफ्टी में सेलिंग स्टार्ट हुई तो सीधा निफ्टी को 600 से 350 पे लाके खड़ा कर दिया. सो लेट मी एडजस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल this selling zone and buying zone. So as I said that I have adjusted this level as per the previous price action, that here are the resistance, this one is resistance. So I have adjusted this selling band. Okay guys, so selling band का यहाँ पे adjustment किया मैंने थोड़ा. Let me adjust properly. Okay, okay.
सेलिंग जोन का कोई काम नहीं है। अभी यहाँ पे एक रिएक्शन लेवल ज़रूर आएगा। ओके okay guys, I have adjusted one reaction level here that is come around 17,488. okay, so as we discussed yesterday, if nifty इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होगा तो ऊपर जाएगा, तो एज वो गया ऊपर बट 600 से उसने सेलिंग प्रेशर लिया और वापस ट्रेंड डाउन नीचे हो गया, नीचे आ गया। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? सो यहाँ पे हमारा सेलिंग जोन एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे एक रिएक्शन लेवल है और हमारा यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग जोन है। सो एज पर आवर चार्ट वी डिलीट दिस ट्रेंड लाइन, नॉट रिक्वायर्ड नाउ। ओके, is there any trend line that we can make? नहीं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। ओके, सो व्हाट इज आइडिया? आइडिया ये है कि यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, यहाँ पे एक बाइंग जोन है और बीच के एक लेवल है। तो सेलिंग जोन हमारा आता है अराउंड 590 टू 615 तक, 17,590 से लेके 17,600 तक सेलिंग जोन है और 17,300 से लेके अराउंड 220 तक हमारा बाइंग जोन है। सो एज कल एक मंथली इवन वीकली एक्सपायरी दोनों है, सो माइंड भी कल निफ्टी बहुत चॉपी रह सकता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी इसी दो रेंज के बीच में कल रह सकता है। इफ़ वी लुक, या अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो हमें यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है। सो माइंड भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेके डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। और अगर निफ्टी ये लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फर्स्ट टू 17,085 का जो लेवल है वहाँ पे आएगा और आफ्टर दैट 850 एंड 700 तक भी निफ्टी जा सकता है, 16,700 तक। इफ़ ये ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में, नॉट टुमारो बट आने वाले टाइम में। और ऊपर की तरफ तो मुझे यही दिख रहा है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 500 एंड 600 ये लेवल कल क्रॉस करना तो थोड़ा ज़्यादा ही टफ लग रहा है। बट निफ्टी अगर यहाँ पे बाइंग जोन में ओपन होता है तो डेफिनेटली एक बाइंग लेके 500 तक तो एटलीस्ट आ सकता है और यहाँ से वापस एक डाउन मूवमेंट दिखा के सेम यहीं कहीं क्लोज हो जाएगा इसी रेंज में। और अगर निफ्टी यहाँ पे गैप अप खुलता है 500 के अबाउ तो डेफिनेटली वो 600 को हिट करेगा या फिर ट्रेंड लाइन तक भी जा सकता है, ट्रेंड लाइन को हिट करके वापस नीचे, या फिर अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो ये 700 तक भी जा सकता है। सो विल सी कि कल ओपनिंग कहाँ मिलती है, 500 के बिलो या 500 के अबव। तो दोस्तों आइडिया ये है कि कहीं भी ओपन हो हमें पहले हमारा बाइंग जोन या सेलिंग जोन तक आने का है, उसका वेट करना है। सेलिंग जोन में आएगा तो सेल करेंगे, बाइंग जोन में आएगा तो बाई करेंगे। सो गाइस हम ऑप्शन चेन डाटा पे आ गए हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कॉल पुट का रेशियो बन रहा है। सो अगर हम पुट में देखते हैं सो 17,450 आई थिंक ऑन क्लोजिंग बेसिस पे ये एट द मनी है। ओके, तो पुट में यहाँ पे तो अनवाइंडिंग हुई है, 17,400 पे अनवाइंडिंग हुई है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 17,100 में है और उससे पहले 17,300। यस, इफ वी सी हियर इन 17,300 टोटल OI इज 81,490। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा OI है, ये अच्छा खासा एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो डेफिनेटली 200 एंड 100 जाएगा। अगर कॉल में हम देखते हैं
सो कॉल में 17,400 पे भी अराउंड 28,000 न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए, चेंज इन ओवाई. सो टोटल ओवाई डाटा इज 58,000. 17,500 पे भी 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं. टोटल ओवाई डाटा अराउंड 1,34,000 on 17,500 call. Let me refresh once. $17,500, 17,600 पे भी 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट है. 17,600 पे भी 1,29,000. 17,500 पे भी 1,34,000. सो ये रेजिस्टेंस काफ़ी टफ रहने वाला है निफ्टी के लिए, मेनली फॉर टुमारो. सो मुझे लगता है वहाँ तक 17,600 और नीचे 17,300. चलिए चार्ट पे देख लेते हैं. तो चार्ट पे भी हम देख रहे हैं तो 17,300 है. तो यहाँ से एक डेफिनेटली एक बाइंग तो आएगी, दैट इज़ अप टू अराउंड 17,500 या 500 तक आ सकती है. और अगर 500 के ऊपर ही अबाव खुलता है तो डेफिनेटली पहले हमको रेजिस्टेंस जोन में जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा, वहाँ से वो सेलिंग लेके नीचे आएगा. और डेफिनेटली अगर रेजिस्टेंस जोन में ओपन हुआ तो डेफिनेटली सेलिंग आएगी, क्योंकि ये जो सेलिंग आज की आई है ये बहुत ही जबरदस्त सेलिंग है. ओके गाइस, तो यही था निफ्टी का एनालिसिस आज का. देखते हैं कल मार्केट थोड़ा चॉपी रह सकता है, सो बी कॉशियस. So thank you guys, thank you for watching. If you like this analysis, please hit the like button and share this video with your friends, your family, and subscribe our channel. Thank you guys.